और बीजेपी यही तो आरोप लगाती है, आप प्रायोजित करवाते हैं ये आंदोलन, आप पीछे से लगे हुए थे। पहलवानों को लेकर भी कांग्रेस ने, दीपेंद्र हुड्डा ने उनका समर्थन किया, आप सारे कांग्रेस में मिला भी लिए और विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। जिसके साथ भी अन्याय होगा कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी, उनके साथ अन्याय होगा उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। कांग्रेस के अंदर तो जूतम पैजार हो रही है, एक दूसरे के साथ तो आप खड़े नहीं हो पा रहे। फोटो में दोनों, एक दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है। बाएं जो बैठा है वो और बाएं की तरफ देख रहा है, दाएं बैठने वाला और दाएं की तरफ बैठ रहा है, देख रहा है। ये आपके फोटोग्राफर का कमाल है। अच्छा, ये हमारे फोटोग्राफर का कमाल। अरे जिससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं होते उसको भी जन्मदिन की बधाइयां दे देते हैं, उनका भी आदान प्रदान नहीं हो पाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच। क्या बात, अच्छा बात नहीं है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में अंदरूनी कलह की खबर जग जाहिर है और टिकट बंटवारे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच काफी नाराजगी देखने को मिली। इस बीच राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली हुई जिसमें कांग्रेस के दोनों नेता एक ही मंच पर नजर आए, पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों में किसी भी प्रकार की बातचीत देखने को नहीं मिली। तो वहीं सीएम पद के लिए दावेदार ठोकने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दूर दूर तक इस रैली में नजर नहीं आए। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी संदीप चौधरी द्वारा इस वायरल तस्वीर को लेकर कांग्रेस में चल रहे मतभेद पर 2-4 सवाल पूछे। साथ ही पहलवान और किसान आंदोलन को कांग्रेस द्वारा प्रायोजित करने के आरोपों को लेकर भी कड़े सवाल किए, जिस पर प्रवक्ता महोदय द्वारा जिस प्रकार का रिएक्शन सामने रखा गया उसे देखकर काफी मजा आने वाला है, जिसे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। कुमारी शैलजा को ऐसे ही यूं ही न्योता थोड़ा दिया था, बीजेपी आ जाइए, क्योंकि कांग्रेस में वो जो पुरानी बीमारी है, मैं भी बन सकता हूं मुख्यमंत्री, हर कोई ताल ठोक रहा है। कुमारी शैलजा तो चुनावी प्रचार नहीं कर रही थी, पर आज राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरे, 2-2 रैलियां की, एक करनाल के असंध में और एक हिसार के बरवाला में। तो असंध में राहुल गांधी के दाहिने और बाएं कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खड़े दिखाई दिए। तो ऑल इज वेल, वो गाना गाती भी कांग्रेस दिखाई दे रही है, या अभी भी तकरार जो है वो बरकरार है? क्योंकि अभी कुमारी शैलजा का जन्मदिन भी था, तस्वीरें भी दिखाई, मनोहर मल्लिकार्जुन खड़गे उनको मिठाई खिला रहे हैं, उनको हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, पर ऐसा कोई संदेश भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जाता नहीं दिखाई दिया। दोनों यहां पर साथ तो दिखे, पर अभी भी मुख्यमंत्री को लेकर मैदान खुला हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं भाई कोई भी बन सकता है, पर कुमारी शैलजा भी कह रही हैं और रणदीप सुरजेवाला भी। तो ऐसे में जो लग रहा था कि एक अच्छी लीड लेकर मैदान में उतरी है कांग्रेस इन विधानसभा चुनाव में, आपसी महत्वाकांक्षाएं जो हैं, क्या उस लीड को सीमित या इस लड़ाई को कांटे की टक्कर में भी तब्दील कर देंगे क्या? पर ये जो तस्वीरें हैं तकरार की, ये तकरार खत्म हो गई है? तकरार तो बरकरार है। अभी राहुल गांधी गए तो दाहिने और बाएं खड़ा कर लिया हुड्डा को और शैलजा को। देखिए संदीप भाई, आप भी हैं, आदेश भाई भी हैं, सभी लोग यहाँ सीनियर लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं कि राजनीति में फोटो का बहुत महत्व होता है। अच्छा, और फोटो आपके सामने एक बात, और हमने अपना फोटो में दोनों, एक दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है। बाएं जो बैठा है वो और बाएं की तरफ देख रहा है, दाएं बैठने वाला और दाएं की तरफ बैठ रहा है, देख रहा है। ये आपके फोटोग्राफर का कमाल है। अच्छा, ये हमारे फोटोग्राफर का कमाल। राहुल गांधी जी की एक फोटो मैं भी दिखा देता हूं आपको, ये देख लो आप, जिसमें दोनों लोग एक साथ बैठे हुए हैं, और ये लो, देखो कौन किस तरफ देख रहा है, देख लो आप जरा से। अरे वही हम चला रहे हैं, सारी वीडियो दिखा रहा हूं मैं। मैं आपको बता, दोनों एक तरफ, वो हुड्डा जी शैलजा की तरफ देख रहे हैं। आप इस चीज को देखो ना, हुड्डा जी शैलजा की तरफ देख रहे हैं। आप देखो दो चीजें मैं आपको बताऊं, राजनीति में जिससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं होते उसको भी जन्मदिन की बधाइयां दे देते हैं, उनका भी आदान प्रदान नहीं हो पाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच। क्या बात है। अभी मैं थोड़ी सी, मैं आपको जरा सी, चूंकि मैं भूल जाऊंगा, मैं अपनी बात तो सच्ची सच्ची कहूंगा, लेकिन मैं रमन मलिक की बात का 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं, बहुत छोटी छोटी सी है। एक तो कहते हैं ना, एक जफर का शेर था कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। इतना गंदा, इतना नीच, ऐसी बात करते हैं शंभू बॉर्डर को लेकर के। भाई आप दो बातें बता दो मेरे को संदीप भाई, जो जवाब आपका वो मेरा, या आदेश बता। शंभू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो कौन सी नई मांग लेके बैठे? जो मांगे सरकार ने दिल्ली बॉर्डर पर मानी थी, उनके इंप्लीमेंटेशन के लिए मेरे यहाँ के शंभू बॉर्डर पे चाहे डल्लेवाल साहब बैठे हो, चाहे उग्राहा साहब बैठे हो, चाहे प्रेम सिंह लालड़ू बैठे हो, चाहे बाकी चढ़ूनी साहब बैठे हो, ये सारे के सारे नेता किस बात के लिए बैठे हैं? इस बात के लिए बैठे हैं कि जो दिल्ली बॉर्डर पर तो बीजेपी यही तो आरोप लगाती है, आप प्रायोजित करवाते हैं ये आंदोलन, आप पीछे से लगे हुए थे। पहलवानों को लेकर भी कांग्रेस ने, दीपेंद्र हुड्डा ने उनका समर्थन किया, आप सारे कांग्रेस में मिला भी लिए और विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है। संदीप भाई हम आगे भी करेंगे,
एक बात सुन लो आप, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के बहरे गूंगे लोगों से कहना चाहता हूं, निर्लज्ज लोगों से कहना चाहता हूं, हम आगे भी किसान का भी सपोर्ट करेंगे, पहलवान का भी सपोर्ट करेंगे। जिसके साथ भी अन्याय होगा कांग्रेस उसके साथ खड़ी होगी। अगर रमन मलिक के साथ भी अन्याय होगा तो कांग्रेस रमन मलिक के साथ भी खड़ी होगी। मैं आपको बताऊं, इसमें अगर हम साथ उनके खड़े हो रहे हैं तो हमको कोई शर्म आती है क्या? हम लोग कोई अंग्रेजों के जिनके साथ अन्याय होगा उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी। कांग्रेस के अंदर तो जूतम पैजार हो रही है, एक दूसरे के साथ तो आप खड़े नहीं हो पा रहे। अब उसको भी ले लो, उसको भी ले लो। हमारे अंदर आगे भी होगी, गुटबाजी है। गुटबाजी स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है, जीवंत लोकतंत्र होता है। और जीवंत लोकतंत्र में अगर गुटबाजी नहीं होगी तो ऐसे होगा जैसे नरेंद्र मोदी जी एक क्या नाम है ऑटोक्रेट की तरीके से और बाकी सारे उनके चेले बैठ गए नीचे। आज की डेट में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। हमारे यहाँ है, सब लोग लोकतंत्र है, बोल सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ, क्या बुरी बात है? आप हमको बताओ। वैसे प्रवक्ता महोदय द्वारा गुटबाजी को स्वस्थ लोकतंत्र का निशानी बताया गया तो उधर स्वाति मालीवाल ने यह वीडियो शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। फर्जी केस कर दिया मेरे ऊपर, केस करके मनीष को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, विभव को जेल में डाल दिया, विजय नायर को जेल में डाल, सबको जेल में डाल दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल में डालने के बाद भी आज हमारी पार्टी। इस वीडियो में केजरीवाल ने जेल जाने वाले 5 सबसे बड़े नेताओं की लिस्ट में विभव कुमार का भी नाम लिया और इसे सुनकर स्वाति मालीवाल केजरीवाल को आईना दिखाते हुए एक पोस्ट करती हैं जिसमें वह लिखती हैं कि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी अरविंद केजरीवाल जी। जिस गुंडे ने मुझे मारा आपके निवास पर आपकी मौजूदगी में, जब तक वो जेल में था आपने देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज उसे बचाने के लिए खड़ी करी, मेरे खिलाफ पीसी पर पीसी कराई। उन्होंने आगे कटाक्ष करते हुए कहा आज जब वो शर्तिया बेल पर बाहर है उसे पार्टी के सबसे बड़े नेता बताकर कह रहे हैं कि वे फर्जी केस में जेल में डाला गया है। आगे वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए टिप्पणी का भी जिक्र करती हैं और अपनी व्यथा सामने रखती हैं और अंत में वह लिखती हैं इतनी अहंकार ठीक नहीं है। जो पार्टी के महिला सांसद के लिए स्टैंड नहीं ले सका वो दिल्ली की महिलाओं के लिए भी क्या स्टैंड लेगा। इस बीच सीएम योगी द्वारा सिंधु नदी के पाकिस्तान में होने वाले प्रवाह को लेकर भी बड़ा बयान दिया गया। साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान की तत्कालीन स्थिति को लेकर भी ये कहा हम लोग बचपन में गाते रहे हैं बिना सिंध के हिंद कहाँ है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे, तक संग चीनाव नहीं है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती सारी विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को 2 टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने वाले हैं। सीएम योगी ने इस दौरान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा वाजपेयी जी ने कहा था हमें खंडित भारत नहीं बल्कि अखंड भारत चाहिए। और श्रद्धेय अटल जी का सपना भी साकार करिए जिन्होंने कहा था कि हमें खंडित भारत नहीं अखंड भारत चाहिए, अखंड भारत का सपना साकार करना है। याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है, वह भी कहता है कि हमें अब पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं रहना है। यहाँ भूखों मरने से अच्छा है कि हम जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनेंगे और अखंड भारत के सपने को साकार बनने में सहभागी बनेंगे। वैसे इधर सीएम योगी तो अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो उधर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हरियाणा चुनाव से पहले बड़ा एक्शन लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस ने अपने कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल और कांग्रेस के उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार प्रसार और पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं करने वाले 13 नेताओं व कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। जैसा कि आप सभी निलंबित कार्यकर्ताओं का लिस्ट देख सकते हैं जिसमें उनके नाम व विधानसभा क्षेत्र लिखे हुए हैं। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।